है। थैंक यू। बताइए कि क्या है ये बुक में और क्या इंस्पायर किया आपको ये बुक लिखने के लिए? जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस एक प्लानिंग है। हर कोई सक्सेस चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, इवन हाउसवाइफ हो, कौन नहीं चाहेगा सक्सेस। ये बुक सबके लिए है। ऐसे किसी सेक्टर को देखकर नहीं लिखा गया कि सिर्फ जॉब वाले या जो बिजनेस में वो कर सकते हैं। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो वो आपको सक्सेस की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। नॉर्मली सक्सेस से लोग सेटबैक करते हैं, वापस से कम बैक करने के लिए वो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है या वो कहाँ फेल हो गए। ये बुक उनको हेल्प करेगा समझने के लिए, फेलियर से आप सीख सकते हो। ये बुक भी मैंने इसी वजह से लिखा है बिकॉज मेरे खुद के बहुत फेलियर्स रह चुके हैं, बहुत चैलेंजेस रहे हैं, तो इन सब का एक सम अप है। तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू से मैं कई लोगों को शायद हेल्प कर सकूँ। तो आप जो है पहली बार बुक लिख रहे थे, कैसे डिसाइड किया कि इस तरह की बुक लिखनी चाहिए और लिखने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, आपने पढ़ा जब, क्या सोचा आपने? ये लिखने का आइडिया ऐसे बुक की तरह नहीं था। वो खुद के लिए नोट्स बनाती थी, खुद के जर्नल रेडी करती थी पहले, क्योंकि मेरे खुद के काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ चीज़ें लिखने स्टार्ट की। तो फिर वो धीरे धीरे एक बुक में कन्वर्ट हुआ और ये इसे कंपाइल करने का आइडिया कोविड के समय आया, बिकॉज तब कोई काम बाहर जाके नहीं करना रहता था, आपको घर पे रहना है। तो उस टाइम को मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया इस बुक को फ्रेम करने के लिए। मैम, आपकी जर्नी भी बहुत सारी जगह आपने देखी है, आपने मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी कर रही है और जो है ऑथर भी बनी है। थोड़ा सा जर्नी के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं, किस तरह की जर्नी? मैं बहुत हम्बल फैमिली से आती हूँ जहाँ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन वाइज आप देखेंगे तो येस, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, फैमिली बिजनेस रन करती हूँ। बट मेरा पैशन रहा है एक्टिंग, जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ एक्टिंग की दुनिया में भी थोड़ी बहुत हूँ और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई कह सकते हैं। एंड बुक लिखना तो वो लाइफ का एक जर्नी है जिसे मैंने कवर किया एक बुक के अकॉर्डिंगली। बट येस, ये एक डिफरेंट मल्टीफेसेट प्रोफेशन कह सकते हैं जिसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन्होंने बुक के बारे में क्या कुछ कहा, अगर आप उस बारे में कुछ शेयर करें, उनका रिस्पॉन्स कैसा? अभी तक जितने लोगों ने भी ये बुक थोड़ी बहुत पढ़ी है या उनके बारे जाना है, सबने बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट थे हाजी साहब, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि ये बुक इन सब के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैक्सिमम रीच हो इस बुक का, सो दैट मैक्सिमम लोग इसके बेनिफिट ले सकें। तो अभी तक तो मुझे सबके अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। इनफैक्ट मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पढ़ें, आप लोगों के भी टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश में जो सबसे बड़ा हिस्सा यंगस्टर्स का, उनके लिए कितना यूजफुल होगा इस बुक को पढ़ना? एब्सोल्युटली, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसे अपनी जर्नी से रिलेटेड ही लिखा है। जब मैं स्ट्रगल पे रही हूँ, मैं जब कॉर्पोरेट जॉब में गई या अपना बिजनेस हैंडल करने की बात आई, तो क्या फेस करना पड़ता है चैलेंजेस। आपके पास कोई आके ऐसे बता के नहीं जाता कि वो आप ये कर लो और ये मत करो करके। तो मुझे लगता है कि ये यंगस्टर्स के लिए तो बहुत सपोर्टिव है, बिकॉज ये एक हैंडबुक जैसा है, आप इजीली कैरी कर सकते हो, अब जब चाहे पढ़ सकते हो। रादर देन स्क्रॉलिंग एंड गैजेट्स, आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। और आज की यूथ को मेरे ख्याल से बुक से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए रादर देन बाकी चीज़ों के लिए। आई एम श्योर ये बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जो है सोचेंगे कि अब नेक्स्ट बुक कौन सी आ रही है। तो क्या कोई टॉपिक है दिमाग में, कुछ सोचा है आपने अगर उस बारे में कुछ? अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना, क्योंकि मैं बेसिकली प्रेजेंट में जीना पसंद करती हूँ। प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है, तो आज प्रेजेंट ये बुक है, इसकी मेमोरीज बनाना चाह रही हूँ। इसके बाद जो भी आइडियाज़ आएंगे ठाकुर जी की कृपा से आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। एज एन एक्टर भी लोग आपको देखना चाहते हैं, कुछ बताएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है उस बारे में अगर? अभी मेरी शॉर्ट फिल्म भी शूट हो चुकी है कंप्लीट, वो फेस्टिवल्स पे गई है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि फेस्टिवल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट जल्दी ही ये आ जाएगा तो आपके पास भी अपडेट्स हो जाएंगे। और कुछ बहुत सारे पाइपलाइंस में हैं म्यूज़िक वीडियोज़ एंड मूवीज़ के। और मैम, आपके फैंस जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? प्लीज़ इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसे ऑर्डर करें। अमेज़ॉन ऑनलाइन में अवेलेबल है, पब्लिशर साइट पे भी है, और इसे पढ़ें और मुझे डेफिनेटली रिव्यू दें, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा फर्दर वर्कआउट करने के लिए। थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बुक के लॉन्च के मौके पर है, क्या कारण है और इस बुक के जरिए
जो बच्चे हैं या हर वर्ग के लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचता है? ऐसा है कि आज हमारे दोस्त ईशा जी ने मुझे किताब लिखी, उससे पहले मेरे घर के आगे उन्होंने सारी बातें रखी। इस बुक के ज़रिए खास तौर पर युवा पीढ़ी को, देश के जनता को, इसमें हर कोई स्टूडेंट से लेकर हर कोई पढ़ सकता है। अगर बिजनेस फील्ड में जाना चाहता है, कोई बच्चा 12th करके आगे नौकरी करना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन करके करना चाहता है, ऐसे देश विदेश में हम जब देखेंगे दुबई, सऊदी, बहरीन, मस्कत, कोविड, हर जगह जाके जहाँ इंडियन स्कूल्स है, तो हमारे बच्चे उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए जो एक किताब लिखी है, जिसके वजह से बच्चे का और टैलेंट बढ़ेगा, ये अपने आप में खास बात है। इसीलिए खासतौर पर मैंने सरकार में भी मैंने बात की, पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की और कहा कि ऐसी किताब और ऐसे जो लोग हैं जो देश के लिए एक ताकत बनते हैं, उन लोगों का सपोर्ट देना चाहिए। इसलिए खासतौर पर मैं आज रमज़ान रहने के बावजूद भी, रोज़े की हालत में भी मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि ये देश का टैलेंट है और हर कोई चाहता है कि मैं मेरा देश को तरक्की पे ले जाऊँ। देश का अगर युवा अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश बढ़ता है। तो ये किताब के ज़रिए बहुत सारा फ़ायदा होगा, ग्रामीण भाग में खासतौर पर फ़ायदा होगा। कॉर्पोरेशन की जितनी स्कूल से लाइब्रेरी में तो रखी जाएगी, लेकिन सरकार की लाइब्रेरी में किस तरीके से रखी जाएगी, इसके ऊपर ये हाजिया रफा से काम करेगा। जब जहाँ जहाँ बोला हूँ 100% वो पूरा किया हूँ और इनका पूरा सपोर्ट देने के लिए खासतौर पर आज देखिए कई बड़े स्कूल्स के चेयरमैन और कई सब बड़े लोग यहाँ पर मौजूद है। ज़्यादातर लोग युवा आज इस तरह क्यों जुड़ रहा है, मैं सभी मुंबई और महाराष्ट्र के और देश में जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा आप इस तरह की किताब लीजिए और पढ़िए। खासतौर पर सफ़र में पढ़िए तो बहुत मज़ा आएगा। मैं अक्सर सफ़र में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं किताब की अहमियत जानता हूँ कि मैं खुद सूफीज़म पर लिखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा मैंने कलाम लिख चुके हैं, तो मुझे पता है उसकी अहमियत। कि मेरे वालिद फरमाते हमेशा सलामती की रहमतुल्लाह अलैह कि मेरे ख्यालों के लफ्ज़ों को तोलता है कौन, मेरे ख्यालों के लफ्ज़ों को तोलता है कौन, बता तू नहीं तो अंदर से बोलता है कौन। ये अगर एक बोलने वाली आवाज़ है और ईशा ने जिस तरीके से लिखा है और ये सारी जो उनकी बातें इस किताब में आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी किताब नहीं, बहुत छोटी है और आराम से कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है। अब इसको किस तरीके से सरकार की मान्यता होगी, किस तरीके से होगी, उसके ऊपर जाके मैं बिल्कुल मदद करूँगा। मैं तमाम मुंबई और महाराष्ट्र के सभी लोगों से कहूँगा, आप बिल्कुल ये किताब स्टूडेंट्स को कहूँगा, हर क्लासेस को कहूँगा, इस किताब को देखिए, लीजिए, पढ़िए। कई जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर के अंदर आगे तरक्की करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस किताब के अंदर मिलेगी। किताबें तो बहुत हज़ारों लाखों रोज़ आती है, बनती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो दिल और दिमाग में घर कर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के, बच्चों के और स्टूडेंट और ख़ासतौर पर गरीब बच्चों को फ़ायदेमंद रहेगी। ईशा जी, सक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर, हाजी साहब का यहाँ होना कितना इम्पोर्टेंट था इस बुक को लॉन्च करने? इस से भी मेरे लिए समय निकाला, जिन्होंने सोचा मैंने जो मैसेज देना चाह रही थी इस बुक से, उनका ये सपोर्ट है कि वो उसको समझे। मैंने जो बताया कि आगे जनरेशन को कैसे हेल्प आउट हो सकता है, ये वो सारे चैलेंजेस को डील करने का तरीका सीखता है। क्योंकि आपको ऐसी किताबें बहुत मिलेंगी मोटी मोटी, पर आप कई बार होता है ना, किताब देखिए आप ऐसा लगता है कि बहुत भारी किताब कौन पढ़ रहा है, हर चीज़ आप लाइन से याद नहीं रख सकते। ये एक हैंडबुक की तरह है जो आप अपने साथ रख सकते हो, आप इसको कभी भी रिफर कर सकते हो। तो ये सब स्टूडेंट यंग एग्रेसिव माइंड को ध्यान में रखते हुए लिखना, ये डिस्कशन मैंने सबके साथ ही किया था करने आने के बाद, इनका पूरा सपोर्ट था, तो इसलिए बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैंने देखा सर ने भी तारीफ की थी। और आगे क्या प्लान है, कौन से बुक और आने वाली है? प्रेजेंट डिफाइन करता है फ्यूचर का, तो आज इस प्रेजेंट को जीते हैं, इस बुक को एंजॉय करते हैं, इस बुक के मोमेंट है, तो आज सिर्फ इसके बारे में बात करें, फ्यूचर का फ्यूचर में रखते हैं, आज का ही डिफाइन करते हैं। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर इंटरनेट का दौर है, लोगों की रुचि किताबों को पढ़ने को लेकर कम है, तो आपको नहीं लगता है ऑडियो बुक की भी साथ में ज़रूरत है? ये अमेज़ॉन किंडल में अवेलेबल है, जो ई रीडर्स जो ज़्यादातर गैजेट्स में टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए भी ये बुक अवेलेबल है। ये सिर्फ फिजिकल बुक नहीं है, जबकि किंडल में भी है, तो जो ट्रैवलिंग पे अपने मोबाइल से पढ़ना चाह रहे हैं, आईपैड से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ईजी अवेलेबल है। थैंक यू। Isha has many qualifications to her as a paper in her cap. She's first of all she's from a educationist family from Raipur, and
She now actually runs schools and colleges, and but her profession and her passion brought her to Bombay. As an educationist, she's also done law, and she's an advocate. And then she turned into an actor, and now with this book, she's an author. So I think she needs great applause, for having so many feathers in her. So I would like to be very quick, in just speaking to Isha for a few minutes so we can understand, what made her write this book. So Isha, I would like to say that from an advocate to an educationist to an actor to an author, how did you do it from Raipur to Bombay, to Mumbai? Not easy. Small town girl with big dream. Passion brought me here, in front of you now. Yes, that's true. That's the right answer. Without passion, you cannot do anything. Exactly. Thank you. And what inspired you to write this book on strategies for success? My own failures, my own challenges. Though I come from very small town, where we don't get much opportunities, and I had a lot of dreams, So when I started working at very early age, I struggled a lot. And honestly, there was no much guidance, you get what to do and what not to do. So this book is actually meant for me, earlier when I started writing. Wow. And it took 3 years. During the COVID, I did the best time utilization. So yes, this book is actually a learning from me, from my failures and challenges, which I wanted to share with the people. They can have this like on a handbook. Okay. So does your book focus more on mindset or practical business strategies? Bit of both. Oh. The mindset is basically important thing, that separates the best from the rest. So yes, it's a bit of both. And have you personally faced setbacks in your journey? How did you overcome them? Many. A lot of failures and setbacks. Only one thing I can say, I never gave up. No matter what people say, how much they try to pull me back. But I was confident. I know what I want. So yes, I never give up. That's the best thing I can do. Very nice. And how can business leaders implement your strategies in their companies? See, I believe in every sector, they have different challenges. You cannot define one. So it would be injustice with this book if I pinpoint any one thing, this you have to go through and you will sort it. No. If you go through properly, each and everyone can have something from this, for sure. Oh, very nice. And in today's fast-changing world, which success strategies remain timeless? Open communication. It's the best thing, and that's timeless. Can you expand on that? See, time to time, communication styles change, but for the business to continue, I believe communication is very important skill. You can have a plenty of books on communication skill for sure in the market, but now it's so fast-moving world, technologies was there, so you can commit from one place to another so quickly. So, open communication, I believe that's a timeless thing in business to do. Very good. And what role does networking and relationship building play in achieving success? Boosting confidence. And confidence and? Fostering the relationship. Oh, that is very important. That's very important. And where can people find your book and how can they connect with you for further insights? This book is available on Amazon, eKindle, as well as in the publisher's side. You can get in my website as well. Click on my website. Very nice. So can people buy your book here? It's there. So I urge all of you all to buy a copy. Those who have bought the book here, very good. And since time is short, I will request Isha if she can read a paragraph from her book. She can just open any page and just read out something for us.
anything. 80-20 rules. Yep. The Petro principle or the 80-20 rule state that 80% of result come from 20% of efforts. In terms of time management, this principle suggests that individuals should focus on the 20% of the tasks that generate the most value while minimizing the time spent on less productivity activities. Identifying high impact tasks and prioritizing them can lead to a great success with less efforts. Thank you, Isha. Thank you, sir. Yeah, thank you. So I would like to give सारी बेस्ट विशेज़ हैं ईशा जी को एंड जब भी मैं मिला ईशा जी से मैंने पहली चीज़ यही बोली कि टाइटल ऑफ द बुक इज़ वेरी नाइस मतलब आई वुड डेफिनेटली रीड दिस बुक पर्सनली मेरे को ऐसी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर द कंटेंट इनसाइड द बुक इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट हेल्प बिकॉज ऑफ दिस बुक। और आपके लिए सक्सेस का मंत्र क्या है? मेहनत, बस सिर्फ मेहनत करते रहो एंड डोंट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। आई थिंक दैट इज सक्सेस। आई हैव एंड शुड बी हैप्पी। अगर आप खुश हो तो सक्सेसफुल हो। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है अगर उस बारे में भी वो मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता यार अभी, अगले साल आएंगे बट आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। थैंक यू थैंक यू सो मच।